जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर टेक से रिलेटेड वीडियो को आगे बनाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि रेती का जो तीसरा भाग था क्वालिफिकेशन करने का, उसके विषय में पढ़ेंगे। यानी कि रेती का जो है हम लोग जो है 3 प्रकार से विभाजित किए थे, जिसमें पहला जो था मेरा आकृति के अनुसार जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा जो था मेरा कटिंग एज के अनुसार, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे दांतों के ग्रेड के अनुसार। ये ग्रेड क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। ग्रेड से तात्पर्य यह होता है कि दांतों की मोटाई, यानी कि कोई भी चीज़ अगर है यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पे एक रफली अगर बनाते हैं हम लोग हेक्सा अगर बनाते हैं, तो हेक्सा में क्या होता है कि ये मेरा दांत जो हम लोग काट रहे हैं, इस तरह का जो हम लोग काट रहे हैं दांत, उस दांत का मोटाई कितना है, वो दांत का मोटाई कितना है। साथ ही साथ वो दांत का मोटाई जो है मेरा 1 सेंटीमीटर में कितने दांतों की संख्या है, इसके आधार पर हम लोग ग्रेड डिसाइड करते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई भी मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अगर लंबाई है, और मान लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लंबाई है, और 1 सेंटीमीटर में अगर दांतों की संख्या, 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या यदि मेरा क्या है, कम है, दांतों की संख्या यदि कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर्स। यानी दांतों की संख्या क्या रहेगा, कम रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कोर्स बोलेंगे। और यदि दांतों की संख्या क्या है, ज़्यादा रहेगा तुलनात्मक दृष्टि से, तो इसको बोलेंगे हम लोग फाइन। ये हुआ मेरा दांतों के ग्रेड। अब दांतों के ग्रेड के आधार पर जो है हम लोग जो है कह सकते हैं उसका अलग अलग टाइप है। जैसे कि पहला टाइप अगर हम लोग देखा जाए, पहला टाइप में आता है रफ रेती में क्या होता है, रफ रेती में होता है कि जो है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मेरा 8 दांत होता है। 8 दांत होता है 1 सेंटीमीटर के बीच में क्या है, 8 दांत होता है। यह सबसे ज़्यादा मोटे दांतों की रेती होता है। मतलब जो है 1 सेंटीमीटर में जो है दांतों की संख्या कितना रहेगा, मात्र 8 रहेगा। और 8 रहेगा तो मतलब क्या है, ये पूरा जगह को घेरने के लिए क्या रहेगा, इसका दांत जो है मोटा रहेगा, दांत जो है मेरा मोटा रहेगा। और यह जो है सबसे अधिक माल उतारती है। जब रेती को हम लोग दांतों की संख्या कम रहेगा और मोटाई रहेगा, तो उससे क्या है, उससे जो है सबसे अधिक मात्रा में मटेरियल रिमूव होगा। और जब ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा तो यह क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग रफ के रूप में करेगा, फिनिशिंग उतना नहीं दे पाएगा। और ये जो है ये रेतियाँ कठोर सतह पर स्लिप कर जाती है। साथ ही साथ अगर कोई भी चीज़ में अगर हम लोग कठोर चीज़ में अगर इस तरह का अगर हम चलाएंगे तो क्या होता है, ये स्लिप कर जाएगा। स्लिप का मतलब क्या होता है, स्लिप का मतलब जो है अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग रेतने के लिए काम करें लेकिन वो रेताई नहीं कर पाता है। इस तरह का बात हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग रफ ग्रेड में कहा जाता है, इसको हम लोग रफ ग्रेड के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा प्रकार का रेती में। दूसरा प्रकार का रेती में क्या होता है, कोर्स रेती। दूसरा प्रकार के रेती में क्या होता है, कोर्स रेती। कोर्स रेती में क्या होता है, सो ध्यान दीजिए। कोर्स रेती में क्या होता है, यह रफ के तुलना में, यानी कि इसके तुलना में दांते जो है छोटे होते हैं। कोर्स रेती में 1 सेंटीमीटर में है 10 दांत होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है दांतों की संख्या, 10 होता है। और इनके द्वारा भी अधिक धातु रेतकर हटाई जाती है। यानी कि इसको भी दोबारा हम लोग क्या है, बस रफ के तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा फिनिशिंग होता है कोर्स रेती में। यानी कि इसको हमको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या क्या रहेगा, दांत रहेगा, इसको हम लोग कह सकते हैं कोर्स रेती में आता है। उसके बाद एक और रेती आता है जिसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है, कोर्स रेती में इसमें देखते हैं क्या है, बास्टर्ड फाइल, यानी कि बास्टर्ड रेती।
बास्टर्ड रेती क्या होता है? बास्टर्ड रेती होता है इन रेतियों में 12 दांत, यानी कि 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितना रहेगा? 12 दांत रहेगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कम हो जा रहा है, दांतों की संख्या बेसी हो जा रहा है। इसी के अनुसार इसका नामकरण अलग अलग हो गया है। और यह प्रकार की ये क्या है? मध्यम प्रकार का होता है। ये जो होता है यह मेरा मध्यम प्रकार का श्रेणी में आता है। इसका प्रयोग जो है हार्ड एवं सॉफ्ट दोनों प्रकार के धातुओं के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अगर देखा जाए तो हम लोग जो है हार्ड के लिए भी प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ क्या होता है सॉफ्ट के लिए भी प्रयोग करते हैं, यानी हार्ड और सॉफ्ट दोनों के लिए किया जाता है। इसीलिए यह जो है सबसे अधिक प्रयोग होने वाली रेती है। यानी बास्टर्ड रेती जो होता है सबसे अधिक, यानी कि सबसे अधिक प्रयोग में इसका प्रयोग में लाया जाता है बास्टर्ड रेती। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि रफ रेती में किसे कहते हैं? तो रफ रेती में किसे कहते हैं? जिसका जो है 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या 8 होती है और दांतों की क्या होता है मोटाई है, उसको रफ रेती कहेंगे। उसी प्रकार कोर्स रेती में क्या होगा? ये जो है कोर्स रेती जो है कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर दांतों की संख्या 10 हो जाती है। बास्टर्ड रेती है 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या 12 हो जाती है। यह मध्यम होता है। साथ ही साथ हार्ड एवं सॉफ्ट को ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। हार्ड एवं सॉफ्ट मटेरियल को हटाने के लिए प्रयोग किया सकते हैं और ये सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कट रेती, यानी कि सेकेंड कट रेती। सेकेंड कट रेती में क्या होता है? सेकेंड कट रेती में होता क्या है कि इन जो है 1 सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर में यहाँ पर 16 दांतें होती है। अर्थात हम कह सकते हैं यह जो है बास्टर्ड रेती से अधिक, बास्टर्ड रेती से जो होता है, यानी कि बास्टर्ड जो रेती होता है बास्टर्ड रेती से अधिक महीन होता है। बास्टर्ड रेती से क्या होता है? अधिक महीन होता है। बास्टर्ड रेती से अधिक महीन होता है और इसका प्रयोग जो है अधिकतर जो है सतह को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब भी जो है सतह को अगर जब लोग फिनिशिंग करने की बात आता है तो फिनिशिंग जो है बास्टर्ड रेती के बाद जो हम लोग सेकेंड कट रेती का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे स्मूथ रेती। स्मूथ रेती में क्या होता है देखते हैं। स्मूथ रेती क्या होता है? ये नाम से ही पता चल रहा है यह क्या है? अधिक समतलीकरण करेगा, यानी कि समतलीकरण जो है अधिक करेगा, स्मूथ करेगा। यह जो है बहुत कम मात्रा में मटेरियल को हटाता है। ये जो है मटेरियल को बहुत कम मात्रा में हटाता है। साथ ही साथ क्या है इसके हल्कों कामों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ज़्यादा हार्ड इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और इसमें कितना होता है 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या जो होता है 20 से लेकर कितना 24 दांतें होती है। यानी कि 1 सेंटीमीटर में जो है 20 से 24 दांतें होती हैं। इनके द्वारा अधिक परिष्कृत प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जो समतलीकरण जो है अधिक मात्रा में कर सकते हैं। अब आता है मेरा क्या डेड स्मूथ रेती। डेड स्मूथ रेती में क्या होता है? डेड स्मूथ रेती में क्या है, यहाँ जो होता है 1 सेंटीमीटर में आपका जो है 28 से लेकर 35 दांतें होते हैं। 28 से लेकर 35 दांतें होते हैं। यह रेती जो है रफ फाइलिंग के पश्चात सतह को स्मूथ करने के लिए होता है। इसका जो प्रयोग क्या होता है, जब कोई भी सतह को रफ रफ करने के बाद जब इसको फिनिशिंग करने के बाद आता है तो इसको हम लोग क्या होता है डेड स्मूथ रेती से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो है बहुत कम मटेरियल हटता है। इसमें जो है बहुत कम मटेरियल में हटता है। जब बहुत कम मटेरियल हटेगा ना तो इस हिसाब से इसका फिनिशिंग जो है फाइन देगा। इसका फिनिशिंग जो है मेरा जो है फिनिशिंग बहुत अच्छा देगा। अब जो है दांतों के ग्रेड के आधार पर लास्ट टॉपिक आता है सुपर डेड
स्मूथ, सुपर डेड स्मूथ रेती। सुपर डेड स्मूथ रेती में क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान देना है कि यह रेती जो है लंबाई में भी छोटी होती है, इसमें दांतों की संख्या क्या हो जाएगा और से और, यानी कि दांतों की संख्या 1 सेंटीमीटर में आपका दांतों की संख्या 40 से लेकर जो है 65, यानी 40 से लेकर 65 दांतें हो जाता है। और इसका प्रयोग जो है यूज जो है इसका प्रयोग परिशुद्ध तथा परिष्कृत के लिए कर सकते हैं। मतलब इसको जो है एक्यूरेसी जो है एक्यूरेसी ज़्यादा लाने के लिए, एक्यूरेट लाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको फिनिश्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फिनिशिंग हमको सुपर डेड स्मूथ फाइल में मिलता है और सबसे हमको कम फिनिशिंग जो है हम लोग कह सकते हैं रफ फाइल में मिलता है। यानी हमको कुल मिला के ध्यान देना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना दांतों की संख्या है। यदि दांतों की संख्या ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे उसको फाइन, और दांतों की संख्या कम है तो उसको बोलेंगे कोर्स। जैसे सुपर हेडेड स्मूथ, ये क्या है एक प्रकार का, ये मेरा फाइन के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसमें दांतों की संख्या क्या है 1 सेंटीमीटर में कहाँ 40 से लेकर 65 तक का बीच में रहेगा। और रफ में कितना था, रफ में हम लोग को देखे थे कि 1 सेंटीमीटर में मात्र 8 था, यानी कि 8 था। साथ ही साथ क्या है उसका मोटाई था, यानी कि वो 8 जो है वो क्या है मोटाई में रहता है। और ये सब जो है जितना फाइन वाला रहेगा वो मेरा क्या है तीत जो है मेरा पतला रहेगा। इस तरह से हम लोग जो है रेती के विषय में सभी टाइप्स के विषय में जान गए, सभी यूज के विषय में जाने। अब हम लोग जो है टेक्निकल से रिलेटेड हैंड टूल्स के अंतर्गत अगले वीडियो को देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि अगला टॉपिक में अगर आता है हम लोग का हेक्सा के हम लोग बारे में जानेंगे और उसको देखेंगे कि किस प्रकार का प्रयोग में आता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।